उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी भाजपा। एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड दोहराएगा नतीजे। उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीटें मिलने का अनुमान। हल्द्वानी में पावर कट से हाय तौबा, सीएम धामी ने कसे अधिकारियों के पेच। एफटीआई सभागार में सीएम धामी ने बैठक के दौरान लगाई फटकार। केदारनाथ मंदिर समिति की कार्य योजना तैयार। 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे बाबा के दर्शन। श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे श्रद्धालु। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगातार जारी। यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू। शुरुआती दौर पर भीड़ होने पर रोका गया था रजिस्ट्रेशन। कोटद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत। 2 लोग जंगल में बकरियों को चराने गए हुए थे। जंगल से बकरियां वापस लाते समय हुआ हादसा। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी भाजपा सरकार। एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड दोहराएगा अपने नतीजे। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी। उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी सरकार। भाजपा सरकार एक बार फिर से उत्तराखंड में दोहराएगी अपने नतीजे। एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी भाजपा सरकार। एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड दोहराएगा नतीजे। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की जा रही है भविष्यवाणी। उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी भाजपा सरकार। और वहीं एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड अपने नतीजे दोहराता हुआ नजर आएगा। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की जा रही है और उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीटें मिलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी भाजपा सरकार। एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड दोहराएगा अपने नतीजे। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें जानकारी ये भी है कि बीजेपी एक बार फिर से उत्तराखंड में अपने नतीजे दोहराती हुई नजर आएगी। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? अनम्यूट कर लीजिए शुभम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शुभम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शुभम, हम आपसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की भविष्यवाणी की जा रही है कि एक बार फिर से बीजेपी अपने नतीजे दोहरा सकती है। 5 की 5 सीट जो है बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड दोहराएगा नतीजे। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की होगी भविष्यवाणी। और वहीं उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीटें मिलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी भाजपा सरकार। अगर उत्तराखंड में 5 सीटों पर भाजपा की जीत होती है तो एक बार फिर से भाजपा की जो भविष्यवाणी एग्जिट पोल कर रहा है वो सच साबित होगी। फिलहाल नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। तो वही लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, जहां पर एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटों पर फिर से भाजपा की झोली में आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम सामने आएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी दोगुने अंतर से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं। आज सिद्ध हो गया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति पर जनता ने मुहर लगाई है। भाजपा 370 और एनडीए का 400 पार का जो नारा था वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। हम आज का एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से एग्जिट पोल की जो भविष्यवाणी है, एग्जिट पोल जो भविष्यवाणी कर रहा है उसमें एक बार फिर से बीजेपी जो है वो अपने नतीजे दोहराने जा रही है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो अब जो लोक चुनाव 2024 है उसके अब एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और नतीजे जो है बड़े चौंकाने वाले तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि नतीजे बीते लोकसभा चुनावों के तरह ही नतीजे दिखाई दे रहे हैं। इसमें भाजपा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। और बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो लगातार दावा भाजपा कर रही थी कि 5 सीटों पर वो एक बार फिर से हैट्रिक करेगी और 5 सीटों पर जो है विजय जो है निश्चित करेगी, वो होती दिखाई दे रही है फिलहाल एग्जिट पोल में। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी ये निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो है भाजपा इस एग्जिट पोल से निश्चित तौर पर भाजपा आपने देखा ही होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है काफी उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने यह भी बताया कि जो एग्जिट पोल के अभी नतीजे आ रहे हैं वो आने वाले जब 4 जून को इसके नतीजे पूरे परिणाम सामने आएंगे तो उसमें नतीजे और ज्यादा बेहतर भाजपा की ओर दिखाई देने वाले हैं। वहीं हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तो महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि जो भाजपा ने लगातार भाजपा की जो रीति नीति रही है और 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उसी को जनता ने कहीं न कहीं प्यार दिया है और जनता का आशीर्वाद उनको मिला है, जिसके चलते ही उनको प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में तो विजय मिलती हुई दिखाई ही दे रही है। बल्कि हम बात करें पूरे देश की तो पूरे देश में भी जो है अच्छी खासी जीत उनको जो मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 370 के करीबन सीटें उनके पक्ष में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यही अनुमान जताया जा रहा है लगातार भाजपाइयों की ओर से कि आने वाले जो नतीजा, एग्जैक्ट नतीजा जो आना है 4 जून को, वो नतीजा और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा क्योंकि जो 400 पार का उन्होंने नारा दिया है वो 400 पार का नारा अभी जो है होता हुआ दिखाई देने वाला है। फिलहाल हम एग्जिट पोल की बात करें तो फिलहाल एग्जिट पोल में अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए भाजपा है और भाजपा हम कहें तो सिंगल पार्टी के तौर पर भी काफी अच्छी सीटें लेके आई है। और हम बात करें एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन भी 350 से 370-80 तक की सीटें उसमें एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। वहीं हम बात करें आईएनडीआईए की तो करीब करीब 150 सीटें वहां पर आईएनडीआईए की दिखाई दे रही है। फिलहाल तो ये एग्जिट पोल है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है और अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून का सभी को इंतजार है और सभी विपक्षी दल के साथ साथ जो भाजपा है सत्ताधारी दल उसको भी इंतजार है 4 जून का कि 4 जून को आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि इस बार अगर भाजपा के पक्ष में फिर से एक बार जो है बहुमत के साथ भाजपा जीतती है तो निश्चित तौर पर यह हो जाएगा जो भाजपा हैट्रिक लगाने का दावा करती आई है और लगातार जो अपनी रीति नीति और जनता का आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है
तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यों से खुश है और भाजपा के जो 10 वर्षों का कार्यकाल है, जो विकास का संकल्प का कार्यकाल उनका रहा है, जैसा कि वो बताते आए हैं, तो निश्चित तौर पर जनता जो है उससे संतुष्ट नजर आएगी कि बिल्कुल। जनता और एक बार वही फिर से शुभम, भाजपा देखा को। जाए तो जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे तो सामने आ रहे हैं, उन पर एक बार फिर से 5 सीटों पर कमल खिलाने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बताया विपक्ष की ओर से, तो विपक्ष की ओर से भी हम बात करें तो विपक्ष फिलहाल कह रहा है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये फिलहाल अंदाजा है और ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि अब जो एग्जिट पोल के बाद जो 4 जून को नतीजे आने हैं स्पष्ट तौर पर, उस नतीजों में बिल्कुल INDIA को ही जीत मिलने वाली है। और विपक्ष का कहना है क्योंकि INDIA ने पूरी तरह से जो है भाजपा की जो कमियां हैं उसको जनता को दिखाया है, इसके साथ ही जो उनके पुराने समय का जो कार्यकाल है उसको भी बताया है। और जी। उनका कहना है कि जो उनका न्याय पत्र है वो न्याय पत्र जो है जनता के हित में है और बेरोजगारों के हित में है, महिलाओं के हित में है और किसानों के हित में उन्होंने न्याय पत्र दिया है। और उनको उनके हम बात माने तो विपक्ष की, तो विपक्ष का कहना है कि उनके द्वारा जो जनता का जो रुझान आया है उनकी तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर दर्शाएगा कि आने वाले समय में जब पूरे परिणाम सामने आएंगे, वो परिणामों के जो पक्ष आएंगे उस वो INDI की तरफ ही आने वाले हैं। तो विपक्ष बिल्कुल, का वही फिलहाल दावा है जाहिर कि तौर जो पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 जून को ही नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल पर बीजेपी का भरोसा है, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में जो नतीजे हैं एग्जिट पोल पर वो सामने आ रहे हैं, तो वही विपक्ष उनका विरोध कर रहा है और कहा भी जा रहा है कि ये अनुमान है फिलहाल, क्या कुछ जो नतीजे हैं वो 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शुभम आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं फिलहाल उनमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगातार जारी। यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू कर दिया गया है। यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण हुआ दोबारा शुरू। प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण किया गया दोबारा शुरू। उत्तराखंड के DG सूचना बंशीधर तिवारी ने दी सूचना। प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण किया गया दोबारा से शुरू। उत्तराखंड के DG सूचना बंशीधर तिवारी ने इस बात की जानकारी दी है, जहां पर शुरुआत में भीड़ होने से भारी ट्रैफिक हो गया था, DG का कहना है, जिसकी वजह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। खबर आपको बता दें, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगातार जारी। यात्रियों के लिए एक बार फिर से ऑफलाइन पंजीकरण की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू कर दिया गया है, जहां उत्तराखंड के DG सूचना बंशीधर तिवारी ने सूचना दी है। DG की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार दोबारा से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू कर रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो दोबारा से कर दी गई है। अब यात्री ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर 4 धाम यात्रा पर जा सकेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसमें यात्रियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण को अब दोबारा शुरू किया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के DG सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि शुरुआत में भीड़ होने से भारी ट्रैफिक हो गया था, जिसे देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोका गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन ऋषिकेश और हरिद्वार से 1500 यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, तो कुल मिलाकर प्रतिदिन 3000 यात्री पंजीकरण कराकर 4 धाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। देखिए, शुरुआत में चूंकि भीड़ हो गई थी और ट्रैफिक का दबाव हो गया था, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी, तो उसमें तय किया गया था कि कमिश्नर गढ़वाल और IG गढ़वाल उसका समीक्षा कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको अनुमति दी जाएगी। तो कल आयुक्त महोदय के द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए कि 1500 लोग प्रतिदिन ऋषिकेश से और 1500 लोग प्रतिदिन हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुल 3000 लोग 4 धाम की यात्रा पर दोनों जगहों से हर रोज ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के 4 धाम की यात्रा पर जा सकते।
और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो एक बार फिर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो कर दी गई है, जहां पर अब यात्री दोबारा से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर चारधाम यात्रा पर जा सकेंगे। हम बात करें तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर कुछ समय पहले जो रोक लगा दी गई थी वो अब रोक को हटा दिया गया है। इसको लेकर जो बैठक हुई थी उस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जो यात्रियों का दबाव है वो चारों धामों पे थोड़ा कम देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा है कि शुरुआती दौर से जैसे ही 10 मई से तीनों धामों के कपाट खुलने शुरू हुए, वैसे भारी संख्या में जो है श्रद्धालु बीते वर्षों की तुलना में कहीं अधिक आने लगे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं अव्यवस्था का माहौल बना हुआ था। श्रद्धालुओं को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं रोकना एक बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था और ऐसे में जो है हम कहें तो हालांकि चारधाम के लिए जो है सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन ऐसे में हम देखें तो ऑफलाइन पंजीकरण के लिए भी काफी ज्यादा श्रद्धालु आने लगे थे ऋषिकेश और हरिद्वार में। तो फिर सरकार ने फिर इसका फैसला किया कि अब ऑफलाइन पंजीकरण को फिलहाल रोक दिया जाएगा, जिससे कि जो यात्रियों का जो भारी संख्या में आना है वो कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित किया जाए और यात्रियों को सुलभ और सुरक्षित जो है चारधाम यात्रा करवाई जाए। अब इसको बैठक के पश्चात जो है निर्णय लिया गया और निर्णय के हम देखें तो ऑफलाइन पंजीकरण को समाप्त कर ऑफलाइन पंजीकरण को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और ऋषिकेश और हरिद्वार में जो ऑफलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं करीब करीब इससे 1500 लोग प्रतिदिन यहाँ पर ऑफलाइन पंजीकरण करवा के आगे इसमें रवाना किए जाएंगे। तो हम देखें तो ऑफलाइन पंजीकरण का इंतजार जो श्रद्धालु कर रहे थे उनके लिए भी एक ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि अब वो भी दर्शन कर सकेंगे और ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था उनके लिए रहेगी, क्योंकि अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन पंजीकरण की जो सिस्टम है उसको नहीं समझ पाते और ऑनलाइन पंजीकरण से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं उनका संपर्क नहीं रहता। तो ऐसे में उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण एक बेहतर व्यवस्था है और अब जो है उनको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है फिर से एक बार ऑफलाइन पंजीकरण को। तो हम कह सकते हैं अब श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं इसमें खुश होते नजर आ रहे हैं और चारों धामों में जो है ऑफलाइन पंजीकरण वाले श्रद्धालु भी अब दर्शन कर सकते हैं। साथ ही जो है अभी फिलहाल जो संख्या देखी जा रही है श्रद्धालुओं की वो अब नियंत्रित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने भारी संख्या में श्रद्धालुओं के चलते कई सारी जो है उनके लिए सुविधाएं की है और आवागमन के साथ साथ तमाम जो वहां पर उनके लिए सुविधाएं जुटानी थी वो भी सरकार ने उसमें काफी ज्यादा सुधार किए हैं। हमने देखा पुष्कर सिंह धामी मुख्य जी शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से एक बार फिर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है, हालांकि अभी कुछ दिनों में जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे चारधाम में दर्शन करने के लिए उनकी संख्या में नियंत्रण की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से दोबारा से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है, क्या जो संख्या है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसको नियंत्रण में प्रशासन रख पाएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें, जहां पर शुरुआत में भीड़ होने के कारण ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो अब कर दी गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों में आगे। जहां 2 मंजिला रेस्टोरेंट में लगे आग, मसूरी रोड मैगी पॉइंट फ्रेंड्स कैफे में लगी आग। मसूरी रोड पर मैगी पॉइंट फ्रेंड्स कैफे में लगी आग। देखते ही देखते सारा सामान जलकर हुआ खाक। रेस्टोरेंट में रखे 5 सिलेंडर में से 1 सिलेंडर भी फटा। देखते ही देखते सारा सामान जलकर हुआ खाक। रेस्टोरेंट में रखे 5 सिलेंडर में से 1 सिलेंडर भी फटा। जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। 2 मंजिला रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। खबर देहरादून से, जहां पर मैगी पॉइंट फ्रेंड्स कैफे में लगी आग। देखते ही देखते सारा सामान जलकर हुआ खाक। रेस्टोरेंट में रखे 5 सिलेंडर में से फटा 1 सिलेंडर। देखते ही देखते रेस्टोरेंट का सारा सामान जलकर हुआ खाक। रेस्टोरेंट में रखे 5 सिलेंडर में से फटा 1 सिलेंडर। जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल पाया आग पर काबू।
2 मंजिला रेस्टोरेंट में लगी आग। मसूरी रोड मैगी पॉइंट फ्रेंड्स कैफे में लगी आग। खबर कोटद्वार से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की हुई मौत। दो लोग जंगल में बकरियों को चराने गए हुए थे। आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की हुई मौत। 2 लोग जंगल में बकरियों को चराने गए हुए थे। जंगल से बकरियां वापस आते समय हुआ हादसा। एसडीएम ने पशुपालन विभाग को दिए जांच के आदेश। 2 लोग जंगल में बकरियों को गए थे चराने। जंगल से बकरियां वापस आते समय हुआ हादसा। एसडीएम ने पशुपालन विभाग को दिए जांच के आदेश। पौड़ी के दुगड्डा ब्लॉक के पुरानकोट गांव की घटना। खबर कोटद्वार से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की हुई मौत। 2 लोग जंगल में गए थे बकरियों को चराने और वहीं जंगल में बकरियां वापस आते समय हुआ हादसा। एसडीएम ने पशुपालन विभाग को दिए जांच के आदेश। 2 लोग जंगल में बकरियों को गए थे चराने। एसडीएम ने पशुपालन विभाग को दिए जांच के आदेश। पौड़ी के दुगड्डा ब्लॉक के पुरानकोट गांव की घटना। कोटद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की हुई मौत। खबर रुद्रप्रयाग से आपको बताएंगे, जहां पर मंदिर समिति की कार्य योजना हुई तैयार। अब 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे बाबा केदार के दर्शन। 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे बाबा केदार के दर्शन। श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 36,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का प्लान। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां मंदिर समिति की कार्य योजना हुई तैयार। 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे बाबा केदार के दर्शन। श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे श्रद्धालु और वहीं एक दिन में 36,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का प्लान। रुद्रप्रयाग से खबर बता रहे हैं, जहां पर मंदिर समिति की कार्य योजना हुई तैयार। 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे बाबा केदार के दर्शन। श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 36,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का बनाया है प्लान। रुद्रप्रयाग से खबर बता रहे हैं, जहां पर मंदिर समिति की कार्य योजना हुई तैयार। 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे बाबा केदार के दर्शन और वहीं श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे श्रद्धालु। तो श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति की ओर से यह कार्य योजना तैयार की गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। देहरादून में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी। यमुनोत्री धाम सहित केदारनाथ में भी तेज बारिश। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। देहरादून में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी। यमुनोत्री धाम सहित केदारनाथ में भी तेज बारिश। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी। यमुनोत्री धाम सहित केदारनाथ में भी हुई तेज बारिश। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत।
तो वहीं बढ़ती गर्मी से प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा अपडेट के अनुसार आज से प्रदेश में रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से बढ़ती गर्मी और हीट वेव से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 1-2 दिनों तक रेन और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में होने वाली है और करीब 4 से 5 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे तापमान में कमी आएगी और हीट वेव कंडीशन नहीं रहेगी। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।